Welcome to the After 11 Thinking Room, where the world sleeps and our mind works too deep. Rhyming. तो आज का टॉपिक है हमारा हाउ टू फेस द डिफ़िकल्टीज इन आवर लाइफ। जैसे कि आज सीबीएसई का रिज़ल्ट आया है और मेरा रिज़ल्ट 5 मेन सब्जेक्ट का है 68.8। बहुत ही ख़राब। जेई का मिनिमम कट ऑफ भी क्लियर नहीं हो पाया 75%। पर एक चीज़ हुआ जो कि कुछ सिखा गया। उस टाइम तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हुए जब हम रिज़ल्ट देखें, और मेरे को कोई सिल्वर लाइनिंग भी नहीं दिख रहा था, मतलब कुछ होप भी नहीं लग रहा था। और एनआईओएस का तो कंफर्म हो ही गया था कि लास्ट ऑप्शन वही बचा है। पर रात को एक दोस्त है मेरा, वो कॉल करता है और वो ऐसा बात मतलब बता देता है कि जिससे सारा मेरा ओवर थिंकिंग, सारा स्ट्रेस, कॉर्टिसोल जो लेवल हाई हुआ था, सारा रिड्यूस होकर जीरो हो जाता है। और इतना खुश होता है, इतना खुश, मतलब डूबते को तिनके का सहारा जब मिलता है तो वो पूरा खुश हो जाता है। भले ही मेरा रिजल्ट बहुत ख़राब ही रहेगा, मतलब 75 क्रॉस भी हो जाएगा तो ज़्यादा उतना अच्छा नहीं रहेगा। पर इतना जो टाइम वेस्ट होता मेरा एनआईओएस में और इतना टेंशन लेते हैं, पढ़ाई डिस्टर्ब होता है उसके चलते, उससे तो अच्छा था। तो हुआ क्या कि मेरे को पता नहीं था कि जेई में 3 पीसीएम और एक लैंग्वेज सब्जेक्ट प्लस कोई भी आप एडिशनल सब्जेक्ट ले सकते हैं। तो ऐसे मेरा मेन सब्जेक्ट था फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश एंड फिजिकल एजुकेशन। पर हम मतलब डॉट्स भी कनेक्ट होता है। देखो, मेरा एक और ऑप्शनल था फिजिकल केमिस्ट्री सॉरी, आईपी। 11th में हम आईपी नहीं लिए थे, पर 12th में पता नहीं क्यों मम्मी पापा के कहने पे और सबके कहने पे हम ऑप्शनल ऐड करवा लिए थे। और हम उस टाइम सोचते थे क्यों ही ऑप्शनल ऐड करवा रहे हैं, बाकी लोग कोई ऐड नहीं करवा रहा था। ये लोग भी, जो मेरा दोस्त है वो भी ऐड नहीं करवाया था। पर आज उसका फ़ायदा दिखा मेरे को। ऑप्शनल में मेरा 91 आया 100 से, और जो फिजिकल एजुकेशन है उसमें मेरा शायद 72 या समथिंग है, याद नहीं आ रहा, मतलब कम ही है। तो अगर हम उसको हटा के इसको ऐड कर लें और फिजिक्स का अगर इम्प्रूवमेंट दे दें तो मेरा आराम से 75 क्रॉस हो जाएगा। मतलब अगर हम 50 भी ले आए 70 में से इम्प्रूवमेंट में, तो मेरा 75 क्रॉस हो जाएगा। तो मतलब कुछ तो मतलब एक होप दिखा। अगर ये हो जाएगा तो फिर हम एनआईओएस क्यों भरेंगे? भले ही मेरा 3000 जो रजिस्ट्रेशन में गया था वो चला जाए, टाइम जब बच रहा है तो फिर उतना पैसा कोई मायने नहीं रखता। तो इसी से मतलब एक सीख कि मतलब अभी जो तुम कर रहे हो, भले ही तुमको ना लगे कि मतलब कुछ इसका यूज़ है या फिर कोई फ़ायदा है, पर तुमको पता नहीं है कि कब जाकर डॉट्स कहाँ से कहाँ कनेक्ट हो जाए। अगर हम 12th में आईपी ऐड नहीं करवाते हैं ऑप्शनल, तो आज हम एनआईओएस तो मेरा 100% था, ये ऑप्शन मेरे पास नहीं रहता अभी। जो कि अगर हम आईपी में 91 आ गया, बाय गॉड, मतलब 91 आ गया मेरा आईपी में। और इंग्लिश में मेरा अच्छा ही है, मेरा इंग्लिश में हमेशा से अच्छा रहा है। इंग्लिश में शायद 92 है 100 में, तो मतलब काफ़ी अच्छा, 92 या 8, मतलब ऐसा ही कुछ यार, मेरे को याद नहीं, पर बहुत अच्छा है। तो वही था मेन दिक्कत। देखो होता क्या है ना कि मतलब अगर ये नहीं भी होता ना तो मतलब मेरा माइंडसेट क्या रहना चाहिए था। होता ये है कि हम लोग जो है डेस्टिनेशन से ज़्यादा अटैच हो जाते हैं, जर्नी को भूल जाते हैं। पर अगर जो आदमी, एक कोट था कि अ मैन हु लव्स टू वॉक विल गो लॉन्गर देन अ मैन हु लव्स द डेस्टिनेशन। क्योंकि भाई वो, उसको जर्नी से प्यार है ना, वो डेस्टिनेशन पे अपना मार्क्स, बॉडी और अपना रिजल्ट पे फोकस नहीं है, उसको मतलब प्रोसेस से प्यार हो गया है। तो वो आदमी आगे ज़्यादा जा पाएगा, क्योंकि जब भी हार्ड कुछ स्टेप्स आएगा या हार्ड टाइम आएगा तो वो जो डेस्टिनेशन से अटैच था वो तो हार मान जाएगा, मतलब वो नहीं कर पाएगा। पर जो प्रोसेस से अटैच था वो कर लेगा, क्योंकि वो और उसको एंजॉय करेगा, उससे सीखेगा, क्योंकि प्रोसेस से अटैच होना मतलब यही होता है। तो सिंपल सा रीज़न है कि लाइफ में जिस चीज़ का डेस्टिनेशन है, जैसे
हर लोगों का बहुत सारा चीज़ होता है, किसी का फैमिली टाइम अच्छा स्पेंड कर पाना, हेल्थ और हैप्पीनेस, ये बहुत सारा चीज़ फैक्टर्स होता है। तो अगर हम बीच में ही इधर उधर परेशान हो जाए और बस अगर हम एंड गोल के लिए सोचते कि अब तो हम हैप्पी नहीं रह पाएंगे, मतलब मेरा फ्यूचर खत्म हो गया, मार्क्स नहीं आया, तो वो आदमी आगे नहीं बढ़ पाएगा। वो तो मतलब अभी डिप्रेस्ड हो जाएगा, सैड हो जाएगा, मतलब बहुत सारा पाथ खो देगा, अपॉर्चुनिटी खो देगा। तो अगर पाथ से तुमको लव रहेगा तो तुम कैसे भी नहीं कैसे करके उससे ओवरकम कर लोगे, निकल जाओगे उस प्रॉब्लम से। तो यही सिखाना था, मतलब कि जब भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम्स है, पहले तो शांति से पहले तो शांति से उसको ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो, उसको बाहर निकल जाए, और उस टाइम उसके बारे में कुछ मत सोचो। आएगा माइंड में थॉट, आएगा, बहुत आएगा, जैन नेचुरल है, पर उसको तुम अपना एनर्जी मत दो, उस पर अपना एनर्जी मत लगाओ वापस उसको और सोच के। आ रहा है आने दो, निकल जाएगा खुद। हम ऐसे ही अगर सोचते रहते कि अब तो हो गया, खत्म हो गया, अब कुछ नहीं हो पाएगा, सारा अब क्या मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, तो मतलब एक तो इधर पढ़ाई खत्म हो जाता, और मेन जो NIOS था उसके लिए भी मतलब हम स्ट्रेस में रह के पढ़ते हैं। और अब है कि मतलब हम अच्छे से मतलब फ्री माइंड से पढ़ेंगे और एक मोटिवेशन के साथ पढ़ेंगे। अब तो मतलब मेरे को फिजिक्स में लाना ही पड़ेगा 50+, क्योंकि टारगेट मिल गया ना, मेरे को एक मौका मिला है, मौका को तो अब हम खो नहीं सकते, अब तो पूरा मेहनत करना ही पड़ेगा। तो वही है कि जो लोग प्रोसेस से लव करेंगे वो लोग हर दिन शो करेंगे, मतलब हर दिन अपना कुछ ना कुछ ओवरकम कर लेंगे प्रॉब्लम से। और जो लोग अटैच रहेंगे डेस्टिनेशन से, थोड़ा भी कुछ होगा वो तुरंत डिमोटिवेट हो जाएंगे, प्रॉब्लम्स में चले जाएंगे, ओवर थिंक करने लगेंगे, स्ट्रेस करने लगेंगे। ये तो हो गया, आज रिजल्ट आया था इसका, लिए हम लोग ऑफ टॉपिक चले गए। आज हम लोग कुछ सोचते हैं कि मतलब कुछ लिखे थे अपने डायरी में, हाँ, मेटा कॉग्निशन के बारे में। तो मेटा कॉग्निशन के बारे में, ये एक टर्म है, मतलब बेसिकली फिलॉसफी में या फिर ये सब साइंस में टर्म्स के बेसिस पे मत जाया करो। टर्म्स मतलब बहुत हाई फाई लगेगा, मेटा कॉग्निशन, बाप रे क्या क्या हो रहा है, मतलब कुछ नहीं है। बेसिकली जो हम लोग करते हैं उसी को एक टर्म दे दिया गया है जो कि हम लोग को पता नहीं है। तो मेटा कॉग्निशन सिंपली ये है कि जब हम अपने थॉट्स के ऊपर जब हम लोग अपना थिंकिंग को थिंक करने लगते हैं, मतलब हम जो सोच रहे हैं उसके ऊपर भी सोचने लगते हैं कि हम ये कैसे सोच रहे हैं, कहाँ से आ रहा है ये सोच, क्यों सोच रहे हैं, तो उसी को मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। और क्या, तो एक पॉइंट था, हाँ, मतलब माइंड जब अवेयरनेस के ऊपर भी अवेयरनेस करने लगता है, मतलब जो चीज़ को पता है उसको भी सोचने लगता है कि ये कैसे, मतलब थॉट्स को ऑब्जर्व करने लगता है। हाँ, जो कल हम एक एग्जांपल दिए थे कि ह्यूमन बॉडी में मतलब 3 टाइप का होता है, एक माइंड होता है, एक बीच में बॉडी होता है, और एक सोल होता है सबसे मेन। तो वही जब क्या तो पॉइंट लिखे थे, कुछ अच्छा पॉइंट लिखा था, कुछ शायद सोचे थे लेकिन वो पता नहीं चल रहा। हाँ, तो मेटा कॉग्निशन तो समझ गए कि मतलब क्या होता है, अपने थिंकिंग को ही थिंक करना, उसको मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। हायर लेवल ऑफ अवेयरनेस होता है, तुम अपने थॉट्स को सोच रहे हो। हम जैसे अभी सोच रहे हैं कि हम सोचते कैसे हैं, थॉट्स आता कहाँ से, हम परेशान होते हैं तो मतलब क्यों होते हैं, चाहते भी हम कि परेशान ना हो, लेकिन फिर भी हो जाता है ना परेशान। तो उसी वही सब चीज़ को सोचना ही मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। इसका आंसर फाइंड करना मेटा कॉग्निशन नहीं है कि हम क्यों परेशान हो रहे हैं, पता चल गया मेरे को, उस प्रोसेस को मेटा कॉग्निशन बोलते हैं। तो आज का वीडियो इतना ही। अभी तो हम मतलब बोलने का प्रैक्टिस कर रहे हैं, थोड़ा सा डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं अपना मैसेज, पर धीरे धीरे सही हो जाएगा। और बहुत सारा टॉपिक से बात करने के लिए, बहुत सारा पॉइंट्स भी रहता है, पर जब वीडियो बंद हो जाता है उसके बाद मेरे को याद आता है कि अच्छा हाँ, ये भी बोलना था। पर धीरे धीरे सही हो जाएगा, मतलब माइंड टू माउथ कनेक्शन जो बिल्ड हो रहा है। एक और चीज़, जैसे कि बेसिकली होता क्या है कि रिजल्ट से हम लोग को उतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हम लोग तो सुन लेंगे कि हाँ बता देंगे, कोई कुछ बोल देगा अभी तो हम लोग मतलब ओवरकम कर लेंगे।
मेन स्टूडेंट्स को दिक्कत ये होता है ना कि मतलब पेरेंट्स को मार्क्स बताने में कैसा लगेगा जब कोई उनसे पूछेगा कि कितना परसेंटेज आया, तो वो जब बताएंगे कि इतना आया तो उनको मतलब उस टाइम हम लोग सोचते हैं कि उस टाइम उन लोग को फील कैसे होगा, बस उसी चीज़ का हम लोग को पेन होता है। वरना तो हम लोग को क्या है, हम लोग तो आराम से बता देंगे जितना आया है, कुछ भी बोलो, पता तो हमको है ना कि हम कितना मेहनत किए थे। और ऐसा भी नहीं था कि हम मेहनत नहीं किए थे, काफ़ी मेहनत किए थे, सारा शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। भले ही 11th मेरा वेस्ट था, मतलब 11th में उतना पढ़े नहीं थे अच्छे से, पर 12th हम ऐसा नहीं कर सकते हैं कि 12th हम पार कर दिए थे, बहुत मेहनत करे थे। लास्ट में यही हुआ कि मेरा आंसर ही नहीं आ रहा था फिजिक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करने पे, तो शायद स्टेप मार्किंग चलते ही उतना कुछ मिल गया, 28 आया फिजिक्स में, फेल होते होते बच्चे हैं। तो वही एक होप है कि इस बार इम्प्रूवमेंट देंगे तो हो जाएगा, मतलब 75 पास। तो यही है, एक तो मेरे पेरेंट्स कुछ बोले नहीं, हम यहाँ पे कोटा में है दूर, तो उनको लगता है कि मतलब हम कुछ कर लेंगे या फिर डिप्रेस हो जाएंगे या ओवर थिंकिंग करने लगेंगे। उनका ना बोलना भी मेरे को बहुत ज़्यादा खराब फील करवा रहा है। बोलते तो उतना कुछ खराब नहीं लगता, वो नहीं बोले तो हम सोच रहे हैं कि मतलब वो क्या क्या सोच रहे होंगे, मतलब उस लेवल पे वो लोग आ गए कि वो बोल नहीं पा रहे हैं कि अब उनको डर है कि हम कुछ कर ना ले। बोलना तो चाहते हैं लेकिन डर के चलते वो अपना फीलिंग शो नहीं कर पा रहे हैं, मतलब बता नहीं पा रहे हैं। और ये तो हम जानते हैं कि फीलिंग को ना बता पाना और अंदर रखना उसको कितना पेनफुल होता है। मतलब तुम डांट भी नहीं सकते हो किसी को कि तुम क्यों नहीं पढ़े थे, क्या कर रहे थे, क्योंकि वो अभी दूर है तेरे से। और वो कुछ भी मतलब कोटा में है तो सब ऐसा केस रहता है कि कुछ कर लेगा। इतना तो मेरा फिक्स है कि हम लाइफ में कितना भी डाउनफॉल आ जाए, कुछ भी हो जाए, वो सब हम कभी नहीं करने वाले हैं। इतना सस्ता लाइफ मेरा है। और तुम लोग का भी अगर खराब मार्क्स आया होगा तो कुछ न कुछ तो ऑप्शन है, ये हर चीज़ का ऑप्शन है, हर चीज़ का बैकअप है, हर चीज़ का। ये नहीं हुआ तो NIOS नहीं हुआ तो उसका फिर एग्ज़ाम होता है, मतलब बहुत ऑप्शन है। अभी इतना भी तो नहीं है कि कर नहीं पाओगे, एक बार मौका नहीं मिला ठीक है, दोबारा मौका तो मिल रहा है, वो भी नहीं मिलेगा थर्ड टाइम भी ठीक है, JEE नहीं निकला उसके बाद भी तो कॉलेज है। लाइफ खत्म नहीं होता, इतना तो हम लोग को सोचना चाहिए कि लाइफ खत्म थोड़ी हो जाएगा इसके, मतलब ठीक है अब अपॉर्चुनिटी मिस हो जाएगा बहुत सारा, हम थोड़ा पीछे चले जाएंगे, ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा या फिर हम उस लेवल तक नहीं पहुंच पाएंगे। पर कुछ ना करने से अच्छा तो हम अपने आप से बेटर हों आज से, और जो गलती है कि उसके ऊपर अब हम उठे हैं, ना कि अब हम स्टार्टिंग से ही सोचने लगे कि हम वो करते हैं, हम 10 से ही 9 से ही पढ़ाई कर देते हैं, 6 से ही पढ़ाई करना शुरू कर देते हैं। नहीं क्यों भाई, तो ठीक है छोड़ो, अब तो पढ़ो। अब इस बार 11th में पढ़ो, 12th में पढ़ो, स्टार्ट करो, जहाँ हो वहाँ से स्टार्ट करो, बस स्टार्ट करो। ओवर थिंकिंग बहुत ही खत्म चीज़ है, इससे कोई रिजल्ट नहीं आता, बहुत ओवर थिंक कर लिया। अब तो इस लेवल पे आ चुके हैं कि ओवर थिंक करने का कुछ सेंस ही नहीं है, मतलब थोड़ा थोड़ा हो जाता है, वो नेचुरल है, सोचने लग जाते हैं। ओवर थिंक हम बोल रहे हैं हम नहीं करते हैं, लेकिन हम भी करते हैं। अब मेरे को ओवर थिंक नहीं होता है, अब मेरे को एंजाइटी होने लगा है थोड़ा सा, ये गलत चीज़ हो रहा है, गुस्सा आने लगता है। मतलब मेरे को ओवर थिंक नहीं करना, बस गुस्सा आता लगता है, मार दे फोड़ दे किसी चीज़ को, तोड़ दे, इसको ठीक करना होगा मेरे को। पर ये भी जब होता है ना, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम केस सिनेरियो हो जाता है, मतलब कुछ बोल किसी को शेयर नहीं कर पाते हैं, अंदर मन ही मन, तो लगता है दीवार में मारे हैं, तो फिर उससे थोड़ा सा आराम मिलता है। ज़्यादा ऑफ टॉपिक हो गया, तो यही था हमारा आफ्टर 11th शो थिंकिंग रूम, जिसका कोई एक टॉपिक नहीं रहता है, मतलब जो भी रिलेटेड टॉपिक्स हो गया, जो भी लाइफ में चल रहा है उससे रिलेटेड बात करते हैं। तो साइनिंग ऑफ, चिन्नू मेहता, बाय बाय, गुड नाइट। मेरा तो गुड नाइट अभी नहीं होगा, अब सोना ही पड़ेगा क्योंकि कल क्लास है। अभी टाइम बताया तो 1 बज गया है, 1 बजने वाला है। तो तुम लोग अपना नाइट रूटीन को वेस्ट मत करना। मेरा तो पता नहीं, अभी थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया है, नींद नहीं आता है, तो सोचे कि वीडियो ही बना लेते हैं। काम कुछ न कुछ करते रहना है, ये नल्ला नहीं बैठना है। बाय।